नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। मोहन सरकार का 2026 का कृषि प्लान, सशक्त मध्य प्रदेश, समृद्ध किसान। मध्य प्रदेश सरकार कृषि और उससे जुड़े सेक्टर्स में विकास की गति को बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जमहूरी मैदान भोपाल से साल 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का शुभारंभ किया है। इसके पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कोकता बाईपास पर कृषि रथ और किसानों की ट्रैक्टर रैली को फ्लैग ऑफ किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के किसानों को कृषक कल्याण वर्ष में होने वाले कार्यक्रमों की भी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषक कल्याण वर्ष में उद्यानिकी, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण पर फोकस है, जिसका मकसद कृषि को लाभकारी, स्थायी और तकनीक आधारित रोजगार सृजन मॉडल में बदलना है। कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन और वानिकी को एकीकृत करते हुए जिला स्तरीय क्लस्टर आधारित विकास को बढ़ावा देना है। इसी के साथ उच्च उत्पादकता, प्राकृतिक खेती, डिजिटल सेवा कृषि प्रसंस्करण के जरिए किसानों की आय बढ़ाना और कृषि आधारित एग्रीटेक, ड्रोन सेवा, एफपीओ प्रबंधन, खाद्य प्रसंस्करण, हाइड्रोपोनिक्स में ग्रामीण युवाओं को रोजगार के मौके देना। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि और समृद्ध क्षेत्र मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। प्रदेश में कल्याणकारी कृषि बजट में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। वहीं किसानों के लिए कई योजनाएं भी चलाई जा रही है, जिसमें किसानों से उनकी उपज समर्थन मूल्य पर खरीदना, सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए भावांतर योजना, अतिवृष्टि, कीट व्याधि और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को राहत राशि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, मुख्यमंत्री कृषि उन्नति योजना, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना शामिल है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में जहां 2024 नारी सशक्तिकरण के लिए समर्पित रहा, वहीं 2025 युवाओं के कल्याण को ध्यान में रखकर उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में मनाया गया। बीते साल में जहां लाखों युवाओं को रोजगार मिला, वहीं अब कृषि वर्ष 2026 का शुभारंभ किसान कल्याण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा, आपको पहले सुनवा देते हैं। हमारे लिए किसान कल्याण वर्ष के मनाने के लिए केवल कृषि नहीं, कृषि से जुड़े हुए एक एक मंत्रालय, लगभग 16 मंत्रालय हमने सबके साथ जोड़ करके किसानों की आय केवल खेती की फसल से नहीं होगी, फसल में भी सब्जी भाजी, फल उत्पादन, दूसरे प्रकार से दूध उत्पादन और तीसरे प्रकार से जो हमारे अपने अलग अलग पशुपालन के साथ, कोई मछली उत्पादन, कोई किधर से हर एक प्रकार से गांव के अंदर किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक कल्पना की। और ये पूरी कल्पना करने के लिए आधार अगर मिला है, हमें इस बात की प्रसन्नता है, वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी है। जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी का करें। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ प्रांत अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन अनिल यादव जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ प्रांत उपाध्यक्ष किसान संघ कुलदीप सिंह भदौरिया जी जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत अनिल जी से करूंगा। अनिल जी, देखिए, औपचारिक रूप से आज कृषि वर्ष 2026 का शुभारंभ हो गया है, क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये दिखावे की सरकार को जरूरत ही नहीं है। अगर किसानों का भला हो रहा है तो किसान को मालूम होगा, और किसानों के भला ये दिखाने का समय कब देखते हैं, जब किसानों की समस्याएं आती है और धरना प्रदर्शन पे होते हैं, उस समय मौका इनको मिलता नहीं है, क्योंकि किसान इकट्ठे होने वाले नहीं हैं। और ये जो ट्रैक्टर रैलियां हैं, लगभग इनके कार्यकर्ताओं की होगी। किसानों की अगर बात की जाए तो किसानों की स्थिति नहीं है कि वो वहां तक डीजल डाल करके पहुंच जाए। और दूसरी आप बात कर रहे हैं उत्पादन की, उत्पादन हम बढ़ाएंगे उतना ही हमको लॉस होगा। आप भाव की बात कीजिएगा कि आपको अगले समय, आने वाले समय में हम जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर लागत के आधार पर आपको मूल्य देंगे। आप ट्रैक्टर रैली निकालिए, हम भी शामिल होंगे उसमें। लेकिन आप बात कर रहे हैं उत्पादन बढ़ाने की, और वो भी उत्पादन कह चुके हैं कि 100 साल पीछे हम ग्रामीण क्षेत्र में चलते हैं। लाखों करोड़ों की जमीन लेकर के बैठा हुआ व्यक्ति अगर भूखा मर रहा है तो उस ओर ध्यान दीजिए आप। उत्पादन से कुछ नहीं होना।
जितना उत्पादन करेगा, जब लागत ही उसकी नहीं निकलेगी तो जो उतना बड़ा घाटा होगा उसको, उत्पादन से नहीं होगा। आप भाव की बात कीजिए, आप खर्च निकालने के बाद उसको मूल्य की बात कीजिए। आप न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करते नहीं है, और करते हैं तो फसल निकल जाने के बाद करते हैं, तो कौन सा किसानों का भला होगा भाई? और ये ट्रैक्टर निकालने की, रैली निकालने की आपको क्या आवश्यकता है भाई? अगर किसानों का भला हुआ तो किसान को दिख रहा होगा, आप किसको दिखा रहे हैं? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा मुख्यमंत्री जी, रैली निकाल करके ये सब इवेंट करने की आवश्यकता आपको क्या पड़ रही? हाँ, हमें अगर कोई आवश्यकता होती तो आपके द्वार पर हम रैली लेकर के पहुंचते, निवेदन करते, धरना करते, प्रदर्शन करते। ये तो उल्टा नहीं, लेकिन उल्टी अनिल जी गंगा इसको बह ऐसे भी रही तो ले सकते ना। देखिए, एक किसानों को समर्पित ये साल रहने वाला है, कृषि को समर्पित ये साल रहने वाला है, तो उसकी शुभारंभ, उसकी शुरुआत के लिए और तमाम सारी योजनाएं, तमाम सारे नवाचार इस दौरान किए जाएंगे, तो लोगों तक ये मैसेज पहुंचे, किसानों तक ये मैसेज पहुंचे कि सरकार है उनके साथ, परेशानी की कोई जरूरत नहीं है, ये साल आपके लिए समर्पित है। इसको ऐसे भी तो देखा जा सकता है। आपका हम ये बोल रहे हैं कि भाई दिखावे की साज को क्या आज वाली बात है? अगर आप दिखा ही रहे हैं तो दिखाने की कोई बात नहीं है। कागजों दिखाता वो है जिसको मालूम। ठीक है, आप अनिल जी की आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है। जी अनिल जी, मैं आऊंगा आपके पास, आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ टेक्निकल इशू है। मैं कुलदीप जी का रुख करना चाहूंगा। कुलदीप जी, क्या कहेंगे, कितना सहमत है आप अनिल जी से? इस बात में मैं अनिल जी से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। सही बात तो यह है अजीत जी के स्वतंत्रता के बाद से लगातार ये कहा जाता रहा है कि भारतीय कृषि जो है ना, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। लेकिन 1947 से लगातार यह देखने में आ रहा है कि कृषि पर जितना फोकस सरकारों का होना चाहिए था, उतना बिल्कुल भी फोकस नहीं किया गया है। मालूम नहीं सरकारों की क्या ऐसी मजबूरियां रही हैं कि सरकार ने हमेशा के खेती और किसानी को उपेक्षित ही रखा है। इसका परिणाम आज निकल करके ये आ रहा है ना कि किसान आज कर्ज में पूरी तरह से डूबा हुआ है। लेकिन फिर भी मैं इस बात को जरूर कहना चाहूंगा कि आज जो कृषि पर मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार ने जो फोकस किया है वो निश्चित रूप से अच्छा है और होना भी चाहिए इस पर फोकस। और कृषि की, चूंकि कृषि वर्ष मनाने की बात की है, तो कृषि पर पूरे वर्ष बात होगी। कुछ योजनाएं नई आएंगी, कुछ पुरानी योजनाएं हैं उनको लागू किया जा रहा है, उनमें सुधार करने की अपेक्षा हम रखते हैं। और सबसे प्रमुख बात अजीत जी जो मैं कहना चाहूंगा इसमें, कि तब तक कृषि वर्ष मनाने का कोई भी लाभ नहीं होगा जब तक कि किसानों की आय में वृद्धि नहीं होगी ना। और जब किसानों की आय में वृद्धि होगी तो किसान संपन्न बनेगा, समृद्ध गांव बनेगा, और वहीं से एक रास्ता निकलता है कि प्रदेश भी हमारा समृद्ध होगा और देश समृद्ध होगा और देश विकास की तरफ, विकसित राष्ट्रों की तरफ बढ़ जाएगा। जी अभिजीत जी, अगर ऐसा नहीं हुआ, किसान को समृद्धि नहीं मिली, किसान संपन्न नहीं हुआ, तो आप मान के चलिए कि विकसित भारत की जो परिकल्पना है वो कभी भी पूर्ण नहीं हो पाएगी। क्योंकि एक तरफ अमीर और अधिक अमीर होता जाएगा और दूसरी तरफ गांव में रचने बसने वाला, जो कहा गया है कि हमारे महापुरुषों के द्वारा हमेशा कहा जाता है कि भारत तो गांव में बसता है, वो वास्तव में गांव आज सिसक रहा है, पिछड़ रहा है। इसलिए ऐसे उपाय पहले किए जाने चाहिए कि जो है ना, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो और किसान संपन्न होगा तो बहुत सारे परिवर्तन समाज में, देश में अपने आप होते चले जाएंगे ना। अभी देखिए कुलदीप जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब इस सम्मेलन में संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस साल में तमाम जो है योजनाएं चलाई जाएंगी, नवाचार किए जाएंगे और विशेष तौर पर 16 मंत्रालयों के साथ मिलकर के किसानों के हित में काम किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि जगह जगह कार्यशालाओं का भी आयोजन होगा, हर महीने किसी न किसी शहर में तमाम सारे आयोजन किए जाएंगे ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उसका फायदा मिल सके, तमाम योजनाओं का और उसके बारे में जानकारी दी जा सके। जी अभिजीत जी, नवाचार तो ठीक है ना, होना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो पीछे की योजनाएं हैं उनकी तरफ मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा जरूर की जाती है लेकिन किसानों को नहीं मिलता है। हम मक्का के विषय में देख चुके हैं, बाजरा के विषय में देख रहे हैं, प्याज के विषय में देख रहे हैं, अन्य फसलों के विषय में भी देख रहे हैं। और भेदभाव भी होता है ना, भावांतर सोयाबीन के किसानों को दिया गया, अच्छी बात, देना चाहिए ना, लेकिन बाजरा के किसानों को क्यों नहीं दिया, प्याज के किसानों को क्यों नहीं दिया, मक्का के किसानों को क्यों नहीं दिया? आखिर भावांतर का लाभ उन्हें भी तो मिलना चाहिए ना। सोलर पंप की बात मैं करूं, योजना अच्छी है, बढ़िया है, 7.5 हॉर्स पावर तक का आप सोलर पे सब्सिडी देंगे। लेकिन ग्वालियर चंबल अंचल की अगर बात करें तो वहां के किसानों के साथ ये भेदभाव दिखाई देता है। तो ये पुरानी योजनाएं हैं, उनमें भी सुधार करना चाहिए, उनका पूरा फायदा मिलना चाहिए। खाद के संकट को ले लें, अभी तक नहीं निपटा है। हमारी क्रियान्वयन एजेंसियां जो है ना वो ठीक से काम नहीं कर पा रही हैं।
अभिजीत जी, सही बात ये भी है ना कि सरकार जो योजनाएं लागू करती है, सरकार तो वहां से नवाचार कर देगी, योजनाएं लागू करवा देगी, लेकिन क्रियान्वयन करने वाले लोग हैं ना, उनकी स्थिति बहुत खराब है ना। वास्तव में देखा जाए, जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं वो चाहते ही नहीं, खाद का संकट कुछ कम होता है लेकिन ये पैदा अधिक कर देते हैं ताकि इनको ब्लैक में खाद मिलने को, बेचने को मिल जाए। तो इस तरह का जब तक ये निरंतर मॉनिटरिंग नहीं करेंगे और कर्मचारियों अधिकारियों पर अपना ठीक से नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, तब तक उन योजनाओं का लाभ किसान तक नहीं पहुंचने वाला है। यानी तो कि ये प्रशासनिक जब कसावट जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल अभिजीत जी, यदि प्रशासनिक कसावट नहीं होती है तो कृषि वर्ष मनाने का कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। सरकार जो योजनाएं लेकर के आती है उनमें घोटाले होते रहेंगे, उनका किसानों को कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। जैसे अभी राजस्व विभाग के द्वारा कई अभियान चलाए गए, लेकिन उसका परिणाम क्या निकला? कुछ भी नहीं। जमीनी धरातल पर कुछ भी नहीं होता है, ना तो सम्मेलन हो रहे हैं, ना उनमें सुधार हो रहा है। जो पटवारी 1 2 4 कर देते हैं, बस उतना ही होता है, वो भी पैसे का लेन देन करके होता है। तो समस्या सबसे अधिक अभिजीत जी नीचे के स्तर पर है। यहाँ जिला स्तर पर जब तक कसावट नहीं लाई जाएगी तब तक ये समस्याएं निरंतर बनी रहेंगी, कभी भी समस्याएं समाप्त नहीं होंगी और किसान कभी भी संपन्न और समृद्ध गांव नहीं हो पाएगा। ठीक है, अनिल जी क्या कहेंगे? जी नहीं, अभिजीत जी ने बोलना चाहूंगा कि कुलदीप जी ने घुमा फिरा कर वहीं ले गए, अच्छी बात है। मैं समझा शुरू में कि विरोध करेंगे। बात यही है कि देखिए, जब तक सबसे पहले कुलदीप जी से भी और आपसे अभिजीत जी कहना चाहूंगा कि किसानों की सबसे बड़ी समस्या है भाव की। और आजादी के बाद से अभी तक महंगाई से तुलना की जाए तो पुराने जो लोग हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि हम जो है 1 2 बोरा गेहूं बेचते थे तो 1 तोला सोना आ जाता था। आज आप बताइए कितना बोरा अगर हम गेहूं बेचेंगे तो कब कितना 1 तोला सोना आएगा। तो कहीं ना कहीं महंगाई, डीजल, पेट्रोल, ये सब से जोड़ करके हम पिछड़ते गए महंगाई के कारण। और आज हम वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। 10,000 कोई सामान अगर हमारा बिकता है तो 2 साल बाद वो 4,000 बिक जाए, कोई गारंटी नहीं है। तो उस चीज से हमको जो है एक मूल्य हमको तय लेकिन कर अगर दिया आप सोना जाए का कि उदाहरण दे रहे हैं तो आपका- ये तो फिर उत्पादकता पर डिपेंड करता है ना अनिल जी। नहीं, सोना उत्पादन हम वही कह रहे हैं कि ज्यादा उत्पादन करेंगे हम। अगर अभी 100 बोरे की जगह 1 बोरा अगर उत्पादन करने लगे तो हाहाकार मच जाएगी। वो कहेगा 1 बोरा हमको जो है 10,000 50,000 में दो, भूखा कौन मारेगा? उत्पादन का वही बात है कि हम उत्पादन जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं, जो चीज की उपलब्धता ज्यादा होती है वो महंगी सस्ती होने लगती है। तो हम यही कह रहे हैं कि हम तो देश को और प्रदेश को चला रहे हैं, सरकार को चला रहे हैं। एक बार हरित क्रांति की बात आप देखिए कि उस समय हमारा देश जो है बाहर से अनाज मंगाता था और किसानों ने उस देश को फल फूल और संपन्न किया। ये नहीं हम कहना चाह रहे कि मत पैदा कीजिए, लेकिन वास्तव में जिस चीज की शॉर्टेज होगी, आज सोना उपलब्ध नहीं है और वो महंगा है। जो भी वस्तु उपलब्ध नहीं होगी वो महंगी होगी। अभी हम खेत में 20 एकड़ में अगर 5-10 बोरा उगाने लगे घर के लिए तो मार्केट में हाहाकार मच जाएगी। वो बोलेगा गेहूं जो है हमको एक काम करो 20 रुपए का 20,000 का 1 कुंटल दो परिवार तो चलाना है। तो वही चीज हो गई, अगर कम भी पैदा करेंगे तो भाव अच्छा मिलेगा। मेहनत हम ज्यादा कर रहे हैं, ये बात किसानों को आसानी से समझ में जिस दिन आ गई वो उत्पादन उतना ही करेगा, क्योंकि कम उत्पादन करेंगे तब भी वही मूल्य मिलना, ज्यादा उत्पादन करेंगे तो जो चीज की शॉर्टेज होगी वो जाहिर सी बात है महंगी हो जाएगी। तो आज हम सरकार से यही कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार किसानों की ओर ध्यान दे, ताकि किसान अगर उत्पादन कर रहा है तो उसको भाव भी ठीक ठाक मिले। और हम ये देखिए अभिजीत जी, दूसरी बात ये कहना चाह रहा हूं कि हम नहीं चाह रहे हैं कि आम जनता पे इसका भार पड़े, लेकिन हमारी सामान थे, हमारी गेहूं, चावल, टमाटर, सब्जी जो उद्योगपति कारपोरेट जगत ले जाते हैं उससे कितना बड़ा हिस्सा डबल तिबल मुनाफा वो कमाते हैं। उनसे भी कहिए थोड़ा सा, भैया किसान का ही प्रोडक्ट है, किसान का ही सामान है, कच्चा माल है, इसको थोड़ा किसानों की तरफ भी भाव को जाने दीजिए। अनिल जी, लेकिन तो अगर हम ऑर्गेनिक फसल की बात करें, जैविक फसल की बात करें, जैविक खेती की बात करें, तो वो जो हमारी आम फसल होती है उससे ज्यादा महंगी बिकती है। तो क्या किसान उस और भी तो शिफ्ट हो सकते हैं? हालांकि लगातार जो है किसान लगातार जैविक खेती में बढ़ रहे हैं। पहले जब 12 लाख हेक्टेयर में खेती होती थी, अब वो 17 लाख हेक्टेयर में खेती होने लगी है। तो इसका रकबा तो खैर बढ़ ही रहा है, हालांकि सरकार भी इसको लेकर सब्सिडी दे रही है। तो क्या अब शिफ्ट नहीं होना चाहिए किसानों को? जी शिफ्ट होने के प्रयास भी कर रहे हैं। कुछ जगह मैं भी गया तो वो उत्पादन इतना मिलता नहीं है, और दूसरी बात मार्केट नहीं है जैविक का कहीं।
भाई हम ही अगर गेहूं उत्पादन कर लेंगे तो पहचान नहीं है आम जनता को कि भैया ये जैविक का है, कुछ भी है। और मार्केट आप जानते हो किस प्रकार से चलता, तो जैविक के लिए एक मंडी उपलब्ध कराई जाए, सरकार उसकी व्यवस्था कराए, सब्सिडी अपनी जगह। दूसरी बात देखिए, 1-2 साल हमको महंगा बेचना पड़ेगा, एकदम जैविक की तरफ हम जाएंगे तो उतना उत्पादन हमको मिलेगा नहीं जितना हमको चाहिए। आज तो हम परेशान हैं, कल पूरी तरीके से अगर जैविक की तरफ हम मुड़ जाते हैं, एक पूरा का अगर खेत लेके, पूरा परिवार लेके, तो हमको 2-3 साल में ये स्थिति बनेगी कि बिल्कुल हमारे खुद के खाने के एकदम से तो शिफ्ट करना बहुत संभव नहीं है, मुश्किल काम हो जाएगा, कोई भी काम हो। अभी ये धीरे धीरे भी अगर करेंगे तो सरकार को उसमें हमको मार्केट देना पड़ेगा कि वास्तव में इनके यहाँ ये जैविक का उत्पादन इतना हुआ है, आरआई पटवारी तहसीलदार लगा दीजिए, उतना माल सरकार खरीद ले, वो मार्केट में लगाए जैविक के नाम पे। हम पे देखिए, हम एकदम मार्केट में, मंडी में ले जाएंगे तो व्यापारियों पे हम भरोसा नहीं कर सकते कि हमारी लागत ये आई होगी या हमारा खर्च ये निकल जाएगा। आज हम जान रहे हैं कि बीमारी आ रही है, हमें ये स्लो पॉइजन का काम कर रहा है, गेहूं भी हो, दाल भी हो, जो भी हो, पेस्टिसाइड दी जा रही, यूरिया दी जा रही, डीएपी दी जा रही है। आजकल किसान हमारे घर में हमको जानते हैं, सरकार कहती है कि खाद्य प्रसंस्करण के लिए काम किए जाएंगे, कृषि प्रसंस्करण के लिए काम किए जाएंगे। नहीं, खाद हम कह रहे हैं कि भैया सब रोक दीजिए आप। तो ये डीएपी यूरिया की मारामारी चल रहा है, वैसे ही आधे किसान तो उसको लगा नहीं पाते, बो नहीं पाते हैं, तो हम भी इस परेशानी से मुक्ति पा जाएंगे। और दूसरी बात, भाव की अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ मात खाता है किसान भाव। हम तो जैविक पे आ जाएंगे, ना तो आपके खाद को छुएंगे, ना पेस्टिसाइड को छुएंगे, ना कुछ भी छुएंगे। ऑर्गेनिक तरीके से जो भी खाद वगैरह बनेगा, मेहनत कर लेंगे और भी मेहनत कर लेंगे। लेकिन बात तो ये है कि हमें मंडी उपलब्ध करा दी जाए जैविक की। हाँ भाई, ये गेहूं जो है, अगर आपको 1000 रुपए का बिक रहा है तो वो आपका 2000 रुपए का बिकेगा, उसमें खर्च वगैरह नहीं। हमें और कुछ नहीं चाहिए, इनकम चाहिए घर परिवार चलाने के लिए, हम तो जैविक की तरफ मुड़ जाएंगे। सबको मालूम है कि नुकसान हो रहा है, आप भी हो, मैं भी हूँ, हम खा रहे हैं, सब्जी भाजी सब खा रहे हैं। नहीं तो यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो शुभारंभ हुआ है कृषि वर्ष का, इस दौरान ये तमाम सारी योजनाओं पर ही तो ध्यान दिया जाना है। फूड प्रोसेसिंग की बात कही जा रही है, प्रसंस्करण की बात कही जा रही है, और उसमें कहा जा रहा है कि जो उत्पादन होगा फसल का, उसकी बाकायदा पैकेजिंग से लेकर के, उसकी सफाई को लेकर के, फिर पैकेज लेकर, और उसको एक ऐसा बाजार उपलब्ध कराने को लेकर भी काम किया जाएगा। ई कॉमर्स से किसानों को जोड़ा जाएगा ताकि वे अपनी फसल जो है वो ऑनलाइन भी बेच सके। क्योंकि हम भी देखते हैं जैविक के नाम पर तमाम ऑनलाइन जो आते हैं उसमें सिर्फ एक लेबल लगा दिया जाता है, कहते हैं कि ऑर्गेनिक खेती के ये उत्पादन है और वो कितने महंगे दामों पर बिकते हैं। तो अगर ये हमारे क्षेत्रीय किसानों को इसका लाभ मिलेगा तो ये तो बेहतर होगा ना फिर अनिल जी। नहीं देखिए, हम ये बोल रहे हैं कि क्या होता है, जैसे हमको बीज मिलता है तो व्यापारी क्या करते हैं, वो बीज का सील छिप्पा नकली लगा के मंडी से खरीद के मोटा दाना लेकर के वो हमको बेच देते हैं। उसी प्रकार से जैविक में होगा, अगर हम अच्छा अनाज भी देंगे तो व्यापारी उसका लाभ उठाएगा। किसान तो ओरिजिनल देता था, किसान कहीं झूठ नहीं बोलता, किसान ओरिजिनल देगा, उसमें वो मिक्स करके व्यापारी वो आम जनता में परोस देगा। तो ये कहानी को अगर बदलना है तो उसको सरकार अपने हाथ में ले, और उस हिसाब से आपके पास सोसाइटी है, सब में वितरण करेगी, जिसको आवश्यकता होगा वो ले जाएगा। तो सरकार जब तक ये हाथ में नहीं लेगी तब तक नहीं होगा। देखिए, कागजों पे, भाषण में ये बातें नहीं होती। हम ये बोल रहे हैं कि अगर आप हमारे बेचने के बाद में मार्केट से आप लेंगे तो 100% आपको शुद्ध चीज नहीं मिलेगी, सामान नहीं मिलेगा। किसान के पास शहरी आदमी नहीं जा सकता कि यार आपने जैविक उगाया, मुझे दे दो। आज घी, शुद्ध घी की बात करो तो शहरी क्षेत्र में जाएंगे शुद्ध मिलेगा, लेकिन यहाँ के जो खरीद के लाएंगे वो या तो डालडा मिलाएंगे या सांची का घी या कोई भी अन्य घी मिला करके उसको शहर में सप्लाई करते हैं, ये मैंने देखा है। तो ग्रामीण क्षेत्र की बराबरी नहीं हो सकती, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र को सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और वो सामान ओरिजिनल जो ऑर्गेनिक है उसको खरीद करके आम जनता में वितरण करे। भाई, इतनी व्यवस्था तो सरकार के पास है। ये आरआई पटवारी जो लगे हैं, आज आप न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदी कर रहे हैं, इतनी व्यवस्था दे रहे हैं, मत कीजिए, आप हमसे खरीदिए, जो भाव आपको मिल रहा है, जो लागत हमारी आ रही है उसके बाद में आम जनता को दीजिए। देखिए, आप शुद्ध आज बीमारी और ये सब चीजों से दूर होगा व्यक्ति अगर ऑर्गेनिक खाएगा। तो हम भी ये कोशिश करते हैं कि ऑर्गेनिक ही आम जनता तक पहुंचे, लेकिन भाव तो मिले अभी जी। ठीक है, ठीक है। कुलदीप जी क्या कहेंगे? अजीत जी, पहले तो मैं अनिल जी के बात का जवाब दे दूं। अनिल जी ने ये कहा कि ऐसा लगा शुरुआत में कि विरोध करेंगे, हम बिल्कुल विरोध करते हैं। और सरकारों का, सही बात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का, और चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, भारतीय किसान संघ ने जितना अधिक विरोध किया है उतना किसी भी अन्य किसान संगठन ने। उनको लगा कि आप उनका विरोध करेंगे, वो इस बात को कह रहे थे, इस बात का जिक्र कर रहे थे।
अच्छा आपने शुरू में मेरे से बोला ना कि अनिल जी की बात से सहमत नहीं हो, तो मुझे लगा कि मेरा करेंगे, लेकिन आपने बात हाँ सही रखी। जी जी। तो मैं अभिजीत जी, जी। आगे बात जो प्राकृतिक कृषि की आ रही है ना, वास्तव में देखा जाए तो भारतीय किसान संघ अपनी स्थापना के बाद से निरंतर प्राकृतिक कृषि के ही विषय में बात करता रहा है, और आज भी गौ पालन के ऊपर सबसे अधिक महत्व देता है, क्योंकि बिना गौ पालन किए हुए प्राकृतिक कृषि की कल्पना ही करना संभव नहीं है। बिल्कुल। जब प्राकृतिक कृषि होगी तो गौपालन होगा, निश्चित रूप से जब गौपालन होगा तो गौपालन के बाद जो है ना, एक तो दुग्ध उत्पादन होगा, लेकिन यहां पर एक समस्या और है कि किसान तो दुग्ध उत्पादन के लिए तैयार है, लेकिन हमारे कहीं ना कहीं कृषि वैज्ञानिकों ने पूर्व में गलतियां की हैं, पूर्व की सरकारों ने गलतियां की हैं कि अपनी जो देसी गाय है ना उसके ऊपर शोध न करके उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि जर्सी है, हॉलिस्टियन है, फ्रिजियन है, जो वास्तव में गाय नहीं है, केवल दूध देने वाले पशु हैं, उनके ऊपर शोध अधिक किया गया है, और उसका परिणाम यह निकला कि ना तो उनका गोबर गौमूत्र कृषि के लिए अच्छा है, और ना ही दूध उनका मानव जीवन के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो सबसे पहले तो आवश्यकता इस बात की है कि देशी जो गाय है ना उस पर शोध करके कैसे उसका दूध का उत्पादन बढ़े, और दूध का उत्पादन बढ़ने के साथ में उसका भी एक मूल्य निर्धारित किया जाए कि इससे कम पर दूध नहीं बिकेगा। आज ये विसंगति ही मान के हम चलते हैं कि किसान दो ही बातों पर निर्भर है, या तो वो खेती किसानी पर निर्भर है या पशुपालन पर निर्भर है, लेकिन आज देखा जाए तो न तो भाव उसको फसल का प्राप्त हो रहा है ठीक से, न्यूनतम समर्थन मूल्य भी प्राप्त नहीं हो रहा है। पता नहीं सरकारों की क्या मजबूरियां हैं कि वो गारंटी नहीं दे सकती इस बात की। दूसरा जी ये भी है ना कि जो दुग्ध उत्पादन उसका है ना, वो दुग्ध उत्पादन का भी ठीक से उसको रेट नहीं मिलता है। कहीं कहीं स्थितियां तो ये आती हैं कि इस देश में 20 रुपए लीटर पानी भी बिक रहा है और 20 ही रुपए लीटर दूध भी बिक रहा है। आज इसी कारण से जो बेसहारा गौवंश की स्थिति खराब होती जा रही है ना, लोग किसान उसको आर्थिक यानी कि रूप जो से उत्पादक है, जो किसान है, जो पैदावार कर रहा है, जहां पर चाहे हम दुग्ध उत्पादन की बात करें या फसल उत्पादन की बात करें, उसको सही बाजार नहीं मिल रहा है, तो उसको वो उपलब्ध कराया जाए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अभिजीत जी, बाजार नहीं मिल रहा है, उसको ठीक से रेट नहीं मिल रहा है। और मैं फिर एक बात यहां को दोहराता हूं कि अगर समृद्ध किसान हो जाएगा, संपन्न किसान होगा, समृद्ध गांव होगा, और ये सारी बातें, इतना फायदा होने वाला है प्राकृतिक कृषि को अगर फायदा वो करते हैं, प्रमोट करती है सरकार। आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था अनिल जी से बात करते समय कि 12 लाख हेक्टेयर से 17 लाख हेक्टेयर प्राकृतिक कृषि का रकबा हुआ है। अभिजीत जी, मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर कहीं सरकार ने थोड़ा सा भी सहयोग किया होता तो आज ये 17 लाख हेक्टेयर नहीं होता, 50 लाख हेक्टेयर, 40 लाख हेक्टेयर तक रकबा हो सकता था। किसान संघ इतना प्रयास कर रहा है, किसान संघ के कार्यकर्ता जब आते हैं, हम लोग बैठते हैं बैठकों में, तब वो अपनी सारी व्यथा कथा बताते हैं कि हम कितना संघर्ष कर रहे हैं, सरकार की तरफ से कोई हमको फायदा नहीं मिल रहा है। और सही बात अनिल जी ने कही कि हमको मार्केट ही नहीं मिल रहा है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, इनके आसपास तो थोड़ा बहुत मार्केट मिल भी जाता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं खंडवा की, मैं बात कर रहा हूं बैतूल की, मैं बात कर रहा हूं भिंड की, मैं बात कर रहा हूं मुरैना की, यहां तो मार्केट ही नहीं है। यहां तो चाहे जो प्राकृतिक कृषि से जैविक पैदा की हुई फसल हो, चाहे वैसी खाद के द्वारा पैदा की हुई फसल हो, उसका रेट ही नहीं मिलता है। तो जब किसान आखिरी में लौट करके वहीं चला जाता है ना, तो जब तक अनिल जी की इस बात से सहमत हूं कि किसानों की आय में वृद्धि नहीं होगी, किसान समृद्ध नहीं बनेगा, गांव संपन्न नहीं बनेगा, देश और प्रदेश को समृद्ध करना संभव नहीं है। इसलिए आय के स्रोतों को बढ़ाना होगा। पशुपालन में दुग्ध का रेट अच्छा मिलना चाहिए, प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देना चाहिए। हमारी प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने से हमें जो रासायनिक खादों की डीएपी और यूरिया की आवश्यकता पड़ती है वो खत्म हो जाएगी। द्रव जीवामृत, घर जीवामृत बना करके किसान सारा प्रयोग अपने कर लेगा घर पे। उसमें मेहनत करने की इच्छा है, हिम्मत है, लेकिन सरकारों द्वारा जब उसको सपोर्ट नहीं मिलता है और सरकारों द्वारा जो योजनाएं लागू की जाती हैं वो उन योजनाओं का जब क्रियान्वयन ठीक से नहीं होता है तो ये समस्या पैदा हो जाती है। तो इसलिए इस बात की अधिक आवश्यकता है कि किसान को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी सबसे पहले दी जानी चाहिए। समय का अभाव, इस चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए अनिल यादव जी आपका बहुत शुक्रिया, और कुलदीप सिंह भदौरे जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो किसानों की आय में वृद्धि हो, किसान जो अपनी फसल बेचते हैं उसके लिए एक उन्हें बाजार मिले, वो जो फसल लेकर जाते हैं
उसकी गुणवत्ता की टेस्टिंग की जाए, लेकिन फिर व्यापारी उसका अनर्गल लाभ ना उठा सके, क्योंकि किसान जब अपने खेत से फसल लेकर पहुंचता है तो उसको कुछ भाव मिलता है और व्यापारी और बिचौलिए जो बीच में आ जाते हैं वो उसको दूसरे भाव पर बेच देते हैं। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।